आर्कटिक सर्कल के उस बर्फीले साम्राज्य में एक विमान का पायलट बहुत ही लगन के साथ बर्फ की खुदाई कर रहा था। उसके काम करने का अंदाज ऐसा था जैसे वो कोई बड़ी तस्वीर बना रहा हो। उसकी वर्दी पर उसका नाम ओवरगार्ड साफ पढ़ा जा सकता था। उसे देखकर ऐसा महसूस होता था कि शायद उस पूरी जगह पर वो अकेला ही जीवित बचा है। जब उसका काम खत्म हुआ तो पता चला कि उसने बर्फ पर एक विशाल SOS उकेरा था। ये इस बात का संकेत था कि वो आर्कटिक के उस वीरान इलाके में फंसा हुआ है और उसे तुरंत मदद की दरकार है। ऐसा प्रतीत होता था कि ओवरगार्ड का विमान किसी हादसे का शिकार होकर गिरा था, जिसके कारण उसके इंजन और पंख पूरी तरह तबाह हो चुके थे। वो कई दिनों से उस भीषण ठंड के बीच संघर्ष कर रहा था और खुद को जीवित रखने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा था। भोजन के लिए उसने मछली पकड़ने की एक अनूठी तकनीक विकसित की थी। उसने जमी हुई झील की सतह में 3 गहरे छेद किए थे और उनमें रस्सियां और चारा डाल रखा था। इस जुगाड़ से उसे दिन भर का खाना मिल जाता था और वो बची हुई मछलियों को एक बर्फ के डिब्बे में सुरक्षित जमा करता रहता था। भोजन करने के पश्चात ओवरगार्ड अपनी जरूरत का सामान उठाता और एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़ जाता। वो वहां से चारों ओर नजरें दौड़ाता कि शायद कोई बचाव दल या हेलीकॉप्टर उसे खोजता हुआ आ जाए। पिछले काफी दिनों से वो उस जगह का नक्शा तैयार करने में लगा था और एक मैनुअल सिग्नल मशीन के माध्यम से सहायता मांगता रहता था। वो मशीन हाथ से हैंडल घुमाने पर ऊर्जा बनाती थी, जिसमें जलने वाली लाल बत्ती का अर्थ था कि संकेत भेजा जा रहा है। यदि कहीं से कोई जवाब प्राप्त होता तो उस मशीन की हरी बत्ती जल उठती। जब से उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, ओवरगार्ड घंटों तक बिना थके उस मशीन को चलाता रहता था, लेकिन अब तक उसे कोई उत्तर नहीं मिला था। रात के समय जब ठंड जानलेवा स्तर तक बढ़ जाती तो वो वापस अपने विमान के मलबे में लौट आता ताकि अगले दिन की चुनौती के लिए अपनी ऊर्जा बचा सके। अगली सुबह ओवरगार्ड फिर से अपना SOS साफ करने के लिए निकलता, लेकिन उससे पहले वो पत्थरों के एक छोटे से ढेर के पास जाकर रुकता। वहां वो बहुत ही शांत भाव से किसी को विदा कहता। वे पत्थर दरअसल उसके किसी साथी की कब्र थे जो उस भयानक विमान हादसे में अपनी जान गंवा चुका था। सम्मान प्रकट करने के बाद वो फिर से खुदाई करने लगता और उन पत्थरों को हटाता ताकि उसका SOS आसमान से बिल्कुल साफ दिखाई दे। उसका एकमात्र लक्ष्य यही था कि ऊपर से उड़ता हुआ कोई पायलट उसे देख ले। इसके बाद वो अपनी मछलियों की जांच करने गया, लेकिन उस दिन उसे निराशा हाथ लगी क्योंकि सारे हुक खाली थे। एक छेद के पास उसे किसी विशाल पंजे का निशान दिखाई दिया जो शायद बर्फ के किसी खतरनाक शिकारी जानवर का था। खौफ के मारे ओवरगार्ड तुरंत अपने विमान की ओर भागा और खुद को तब तक अंदर बंद रखा जब तक उसे पूरी तरह सुरक्षा का एहसास नहीं हुआ। खतरा टलने के बाद वो दोबारा पहाड़ पर चढ़ा और हरी बत्ती की आस में सिग्नल मशीन चलाने लगा, पर परिणाम पहले जैसा ही शून्य रहा। तभी उसकी नजर दूर एक भीमकाय सफेद भालू पर पड़ी जो खाने की तलाश में भटक रहा था। कोई और विकल्प न पाकर ओवरगार्ड वापस अपने विमान में लौट आया। वो सो गया और अगले दिन फिर से अपनी वही पुरानी दिनचर्या शुरू की, लेकिन कोई मदद पहुंचती नहीं दिखी। उसका मछलियों का भंडार धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और वो लगातार सिग्नल भेजने के प्रयास में लगा रहता था। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जब वो पूरी तरह टूटने वाला था, तभी अचानक उस मशीन की हरी बत्ती जल उठी। किसी ने उसका संकेत प्राप्त कर लिया था। ओवरगार्ड ने फौरन देखा कि जवाब किस दिशा से आया है तो उसे दूर क्षितिज पर एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया। वो तेजी से विमान के पास गया और धुएं वाला सिग्नल जलाया ताकि वे उसकी सही लोकेशन देख सकें। सौभाग्यवश हेलीकॉप्टर ने उसे देख लिया और नीचे उतरने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन तभी एक भयानक बर्फीले तूफान ने दस्तक दी जिससे हेलीकॉप्टर का नियंत्रण बिगड़ गया। पायलट ने बहुत कोशिश की पर संतुलन न बन सका और हेलीकॉप्टर बर्फ में जा गिरा। हादसे के बाद ओवरगार्ड दौड़कर वहां पहुंचा। हेलीकॉप्टर का मुख्य पायलट मर चुका था, लेकिन मलबे में उसे एक दूसरी साथी जीवित मिली। उस महिला का पेट बुरी तरह जख्मी था। ओवरगार्ड ने तुरंत फर्स्ट एड किट निकाली और एक स्टेपलर की मदद से उसके घाव को बंद किया ताकि रक्तस्राव रुक सके। तूफान इतना भीषण हो गया था कि वापस अपने विमान तक जाना नामुमकिन था, इसलिए उन्हें मजबूरी में पूरी रात उसी टूटे हुए हेलीकॉप्टर के भीतर गुजारनी पड़ी। जब मौसम कुछ सामान्य हुआ तो ओवरगार्ड ने हेलीकॉप्टर के भीतर मौजूद सामान की पड़ताल की, जहां उसे कुछ रस्सियां, बर्फ पर चढ़ने का एक टूल और नूडल्स के कुछ कप मिले। कई दिनों तक कच्ची मछली खाने के बाद उसने गर्म पानी करके नूडल्स खाए, लेकिन वो जानता था कि उसके पास वक्त बहुत कम है। उसने हेलीकॉप्टर पर एक संदेश छोड़ा कि 2 जीवित लोग उस घाटी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जहां उनका मूल विमान गिरा था। उसे उम्मीद थी कि कोई बचाव दल इसे पढ़कर उनकी तलाश में आएगा। वो उस घायल महिला को लेकर अपने विमान की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने उसका नाम जानने की कोशिश की, लेकिन वो महिला उसकी भाषा नहीं समझ पा रही थी और अपने साथी के बारे में पूछने के लिए बार बार पायलट कह रही थी। ओवरगार्ड ने उसे सच्चाई बताई कि पायलट नहीं बच सका।
महिला के सो जाने के बाद ओवरगार्ड दोबारा दुर्घटना वाली जगह पे गया और अपने पहले साथी की तरह उस हेलीकॉप्टर पायलट को भी बर्फ में दफन कर दिया। मलबे की जांच करते समय उसे एक मैप, एक लाइटर, छोटा गैस टैंक और एक नन्हा चूल्हा प्राप्त हुआ। उसी क्षण उसे एक तस्वीर मिली जिसने उसे बहुत भावुक कर दिया। वो एक हंसते खेलते परिवार की फोटो थी, जिससे ये स्पष्ट था कि वो महिला और हेलीकॉप्टर पायलट पति पत्नी थे और उनका एक छोटा बच्चा भी था। विमान पर वापस आकर उसने वो फोटो उस महिला के पास रख दी। ओवरगार्ड ने उसके जख्मों को साफ किया और नक्शे की सहायता से नजदीकी गांव तक पहुंचने का मार्ग खोजने लगा। उसने मछली और नूडल्स का सूप तैयार किया और महिला को जबरन खिलाया ताकि उसमें कुछ जान आए। किंतु अपने साथी को खोने के शोक और शारीरिक चोट ने उस महिला को भीतर से बहुत कमजोर कर दिया था। पूरी रात वो महिला खांसती रही और उसकी स्थिति और खराब होती गई। ओवरगार्ड को इस बात का डर सताने लगा कि वो अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। एक पल के लिए उसके मन में उसे वहीं छोड़ने का विचार आया, क्योंकि उसे लगा कि इस हालत में वे दोनों ही नहीं बच पाएंगे। पर जैसे ही उसने जाने का सोचा, उस महिला ने उसका हाथ थाम लिया, मानो वो उसे धन्यवाद दे रही हो। इस छुअन ने ओवरगार्ड के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। उसने तय किया कि वो अंतिम रिस्क लेगा। उसने सारा सामान एक स्लेज पर रखा, महिला को स्लीपिंग बैग में सुरक्षित किया और उसे खींचते हुए उत्तर दिशा की ओर गांव की खोज में निकल पड़ा। सफर के दौरान उसे अपना ही कुछ पुराना सामान मिला जो उसने बहुत पहले कहीं छोड़ा था। रास्ते में एक विशाल पर्वत आ गया जिसे पार करना लगभग असंभव था। ओवरगार्ड ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर अत्यधिक वजन की वजह से स्लेज फिसलकर नीचे लुढ़क गया। उसे मजबूरन पहाड़ का पूरा चक्कर काटकर एक लंबा और कठिन रास्ता अपनाना पड़ा। एक रात जब वे एक गुफा में विश्राम कर रहे थे तो वही सफेद भालू एक बार फिर से वहां आ धमका। भालू ने गुफा के भीतर घुसने का प्रयास किया, लेकिन ओवरगार्ड ने एक जलता हुआ सिग्नल फ्लेयर दिखाकर उसे डराकर भगा दिया। अगले दिन उनकी यात्रा फिर से शुरू हुई, लेकिन तभी ओवरगार्ड एक गहरे गड्ढे में गिर गया और उसका दायां पैर एक भारी पत्थर के बीच बुरी तरह फंस गया। असहनीय पीड़ा के बीच उसने संघर्ष किया और अपना पैर बाहर निकाला, पर वो पैर अब रेंगने के अलावा और किसी काम का नहीं बचा था। वो बुरी तरह जख्मी था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उस स्लेज को खींचता रहा। अंत में जब वो एक चोटी पर पहुंचा तो उसे दूर एक हेलीकॉप्टर खड़ा दिखाई दिया। उसने अपनी आखिरी जैकेट और सिग्नल जलाया, पर वे उसे नहीं देख पाए और उड़ गए। ओवरगार्ड पूरी तरह टूट गया और बर्फ पर लेटकर उस महिला का हाथ थाम लिया। वो अचेत हो गया, पर तभी चमत्कार हुआ। वही हेलीकॉप्टर वापस मुड़ा और उनके ठीक सामने आकर उतरा। अंततः उन दोनों को बचा लिया गया। ओवरगार्ड के कभी न मिटने वाले हौसले ने उन दोनों को नया जीवन दान दिया था।